हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए एक बार फिर खास होने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू बेस पर जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस पूरे सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी, पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने या 20 रियासतें? विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में टोटल जो रियासतें थी, उनकी टोटल संख्या कितनी थी, ऐसा पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारा राजस्थान विद्यार्थियों एकीकरण से पूर्व 19 रियासत किस किस से मिलकर बना था? 19 रियासत, 3 ठिकाने। कौन से विद्यार्थियों? 3 ठिकाने। और विद्यार्थी ध्यान रखना, एक केंद्र शासित प्रदेश। किसे? एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के हमारा राजस्थान बना था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? ये आपको आना चाहिए, एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर हमारा बना था। और इसमें जो मुख्य जो हमारे ठिकाने थे, उसमें एक का नाम है लावा, एक का नाम है निमराना और तीसरा का जो है विद्यार्थी उसका नाम है कुशलगढ़। क्या नाम है विद्यार्थियों? कुशलगढ़। तो ये 3 ठिकाने थे और कुल मिलाकर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था विद्यार्थियों? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? विद्यार्थियों, 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को या 27 दिसंबर 1948 को? विद्यार्थियों, मत्स्य जो संघ था, इसके बारे में आपको बात ध्यान रखनी है। मत्स्य जो संघ था, इस मत्स्य संघ में टोटल मिलाकर ए, बी, सी और डी 4 रियासतों का एकीकरण किया गया। विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अलवर, सबसे पहले अलवर के बाद भरतपुर। विद्यार्थियों, भरतपुर कौन सी? भरतपुर। उसके बाद विद्यार्थियों करौली और धौलपुर। किसका? करौली और धौलपुर। इन चारों ही रियासतों का एकीकरण किया गया विद्यार्थियों। और एकीकरण कब किया गया? तो विद्यार्थियों 18 मार्च 1948 को। कब किया गया विद्यार्थियों? 1948 को किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा गया है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए जयपुर और टोंक रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें, कोटा और झालावाड़ रियासतें, मेवाड़ और अजमेर मेरवाड़ा रियासत, ऐसा पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया और विद्यार्थियों इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ए, बी, सी और डी यानी कि 4 रियासतें इसमें शामिल हुई, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब भी राइट होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? विद्यार्थियों, मत्स्य संघ का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया विद्यार्थियों? मत्स्य संघ। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकचंद मुंशी ने एक मत्स्य संघ नाम दिया था, इसलिए वही पूछा गया है कि मत्स्य संघ जो नाम है किसके द्वारा रखा गया? तो विद्यार्थी के एम मुंशी के द्वारा दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? विद्यार्थी पूछा है कि राजस्थान संघ का निर्माण विद्यार्थियों ये दूसरे चरण के दौरान, विद्यार्थियों दूसरे चरण के दौरान, विद्यार्थियों जो दूसरा चरण था उसका नाम विद्यार्थियों राजस्थान संघ था। क्या था? राजस्थान संघ। लेकिन कई इसे पूर्व राजस्थान भी लिखा है, तो विद्यार्थी पूर्व राजस्थान। क्लियर है विद्यार्थियों? और इसके अंदर विद्यार्थियों कुल मिलाकर 9 रियासतों का एकीकरण हुआ। कितनी रियासतें? 9 रियासतों का इसके अंदर एकीकरण होता है। और विद्यार्थियों इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया विद्यार्थियों? 25 मार्च 1948 को कोटा के महाराव को। किसको बनाया गया विद्यार्थियों? कोटा के महाराव को बनाया गया। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना, जिनका नाम भीमसिंह था। क्या था विद्यार्थियों? भीमसिंह नाम था, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अच्छा, ये यूं पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण में जो एकीकरण हुआ, उसमें कौन सी रियासत इसमें से शामिल नहीं थी? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मेरे विद्यार्थी, एक बार हम चेक करते हैं कौन कौन सी रियासत है। देखो बच्चों, एक तो कोटा इसमें शामिल थी, कोटा के बाद बूंदी, कौन सी? बूंदी रियासत का एकीकरण हुआ, टोटल 9 रियासत थी। उसके बाद झालावाड़,
कौन सी? झालावाड़। 3 तो विद्यार्थियों हाड़ौती क्षेत्र की थी, उसके अलावा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का नंबर आएगा। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, कौन सी? प्रतापगढ़। और उसके बाद विद्यार्थी डूंगरपुर, कौन सा? डूंगरपुर, ठीक है। उसके अलावा विद्यार्थी शाहपुरा, कौन सी? शाहपुरा। उसके बाद शाहपुरा के बाद टोंक रियासत, कौन सी विद्यार्थियों? टोंक रियासत। और लास्ट में कौन से विद्यार्थियों? किशनगढ़। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर कितनी हो गई? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर विद्यार्थी, उसके अलावा शाहपुरा, उसके अलावा टोंक, उसके अलावा किशनगढ़। 9 तो रियासत और 1 विद्यार्थियों के ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। इस प्रकार से कुशलगढ़ हमारा जो ठिकाना था ये भी दूसरे चरण में मिलता विद्यार्थियों 25 मार्च 1948 को। ये बात आप ध्यान रखना है। तो कौन सा था? बूंदी, बूंदी ये रहे विद्यार्थियों, बूंदी का नाम ये आ गया। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये रहा। शाहपुरा, शाहपुरा विद्यार्थी ये रहा। तो कौन नहीं है विद्यार्थियों? उदयपुर, क्योंकि उदयपुर जो है विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है तीसरे चरण के अंदर ये हमारे राजस्थान में शामिल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ये दूसरा चरण है विद्यार्थियों, ध्यान रखना सी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि यह पूछा राजस्थान का दूसरे चरण में कौन सा यानी कि हिस्सा नहीं मिला, ये पूछा तो उदयपुर नहीं मिला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? विद्यार्थी गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को या गोकुल लाल असावा को? तो विद्यार्थियों हमारा दूसरे चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? क्योंकि विद्यार्थियों कोटा के महाराज भीम सिंह को तो प्रधानमंत्री और राज प्रमुख, और विद्यार्थियों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा गया है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह है विद्यार्थियों कौन सी रियासत है? तो विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया सिरोही तो 6वें चरण के अंदर होती है। विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना, सिरोही का विलय कौन से चरण के अंदर हुआ? 6वें चरण के अंदर होता है। अलवर पहले चरण के अंदर, प्रतापगढ़ दूसरे चरण के अंदर, भरतपुर पहले चरण के अंदर। तो विद्यार्थियों 25 मार्च 1948 को तो दूसरा चरण आया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब सी इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, राजस्थान का विलय 7 चरणों में हुआ। कितने चरण में हुआ? 7 चरणों में। सब कुछ आपको ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, विद्यार्थी फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद सिक्स्थ, और लास्ट में विद्यार्थी 7th। सब कुछ आपको ध्यान होना चाहिए। सबका पहला नाम रखा गया, इसका नाम है विद्यार्थियों मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ। दूसरा है विद्यार्थियों जिसकी तारीख है 18 मार्च। क्या विद्यार्थियों? 18 मार्च। और विद्यार्थी ध्यान रखना 18 मार्च कब हो जाएगी विद्यार्थियों? 1948। क्लियर है? दूसरा जो है वो मत्स्य संघ के बाद पूर्व राजस्थान। कौन सा विद्यार्थियों? पूर्व राजस्थान। इसी को बोलते हैं बच्चों राजस्थान संघ। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? राजस्थान संघ कहा जाता है। राजस्थान संघ इसी को कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों 25 मार्च कब विद्यार्थियों? 25 मार्च। ठीक है विद्यार्थियों 25 मार्च 1948 को विद्यार्थी ध्यान रखना इसका यानी कि दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतों का विलय होता है। थर्ड का नाम है विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। क्या विद्यार्थियों? संयुक्त राजस्थान। ठीक है विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान। इसकी जो तारीख है विद्यार्थी उदयपुर इसके अंदर मिलता है, तारीख है 18 अप्रैल। क्या है विद्यार्थियों? 18 अप्रैल विद्यार्थी ध्यान रखना 1948 को। उसके बाद वृहद राजस्थान आता है, और वृहद राजस्थान में हमारी 4 मुख्य रियासत है विद्यार्थियों। कौन कौन सी? एक तो विद्यार्थियों बीकानेर, एक जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। 4 बड़ी रियासतें इसमें आकर के एकीकरण में शामिल होती हैं। 4 रियासतें, नाम रखा वृहद राजस्थान। तारीख है 30 मार्च। कब है विद्यार्थियों? 30 मार्च 1949। क्लियर है विद्यार्थियों? उसके बाद अगला जो चरण आता है उसका नाम है विद्यार्थी ध्यान रखना संयुक्त वृहद। ठीक है विद्यार्थियों क्या नाम है? संयुक्त वृहद राजस्थान। विद्यार्थी ध्यान रखना इसके अंदर आपको ध्यान रखना है शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर विद्यार्थियों मत्स्य संघ को 5वें चरण में विद्यार्थियों किसमें मिला दिया गया? राजस्थान के अंदर मिलाया गया। ठीक है वृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है, इस प्रकार ये राजस्थान में मिल जाता है। क्लियर है? तो तारीख आपको ध्यान रखनी, तारीख है 15 मई के दिन। कब विद्यार्थियों? 15 मई को। 15 मई विद्यार्थियों 1949 को। उसके बाद अगला जो आता है वो है हमारा राजस्थान। क्या है विद्यार्थियों? राजस्थान। और राजस्थान में सिरोही का आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र बंबई को सौंपकर पूरे सिरोही को किसमें मिला दिया? 6ठे चरण में। हमारे सिरोही रियासत को 6ठे चरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया जाता है। तारीख थी 26 जनवरी। क्या है विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है हमारे राजस्थान का पहली बार नाम राजपुताना से राजस्थान इसी दिन रखा गया 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट है हमारा आधुनिक राजस्थान। क्या है विद्यार्थियों? आधुनिक राजस्थान, जिसके अंदर आप सभी जानते हैं कि आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है विद्यार्थी उसको तो क्या कर दिया गया? आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है विद्यार्थी इसको तो हमारे अंदर मिला दिया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा विद्यार्थियों हमारा जो क्षेत्र है सुनील टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग है वो राजस्थान में मिलाया गया, और सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया।
इस प्रकार से हमारा क्या बना विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान बनता है तारीख 1 नवंबर 1956। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये जितना भी सातों चरण है इनका क्या नाम है विद्यार्थियों, और विद्यार्थियों क्या क्या डेट है ये आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तीसरे चरण में हुआ, और तीसरे चरण की तारीख है 18 अप्रैल 1948। तो देखिए विद्यार्थियों 18 अप्रैल 1948 ये रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बी इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन हुआ। देखिए विद्यार्थियों वृहद राजस्थान कब बना है विद्यार्थी? 30 मार्च 1949 को। तो यही पूछा गया है कि 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया विद्यार्थियों? महाराणा भोपाल सिंह, इन्हें तो महाराज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? महाराज प्रमुख बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया, ये बात ध्यान रखना है। कब? तो चौथे चरण में, जबकि तीसरे चरण में यही भोपाल सिंह, मेवाड़ के भोपाल सिंह जी ये विद्यार्थी राज प्रमुख होते तीसरे चरण में, चौथे चरण में इन्हें महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक है, सबाई जैसे नहीं विद्यार्थी राज प्रमुख किसको बनाया जाता है विद्यार्थियों? राज प्रमुख किसको बनाया जाता है विद्यार्थी? ध्यान रखना मानसेय को। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वृहद राजस्थान है, तो वृहद राजस्थान की तारीख 30 मार्च 1949 को है, और विद्यार्थी ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री किसको बनाया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इसका सही आंसर होने वाला है, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? विद्यार्थियों आप सभी को पता है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो देखो विद्यार्थियों शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर जो मत्स्य संघ है इसको विद्यार्थियों किसमें मिला दिया? वृहद राजस्थान में। किसमें मिलाया? वृहद राजस्थान में मिलाया। ये बात आपको ध्यान रखना है। कब मिलाया? 15 मई के दिन। कब मिलाया बच्चों? 15 मई 1949 को मिलाया। ये बात आपको ध्यान रखना है। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर यही पूछ रहा है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 विद्यार्थियों, इसलिए क्वेश्चन का जवाब बी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? आजादी के समय राजस्थान विद्यार्थियों हर जो स्टेट थे उनकी विद्यार्थियों उनको अलग अलग ए बी सी ऐसे श्रेणी में विभाजित करके रखा हुआ था। राजस्थान विद्यार्थियों बी श्रेणी या ख श्रेणी का राज्य था, यानी कि राजस्थान द्वितीय श्रेणी का राज्य था, इसलिए इसका आंसर बी इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? जबकि विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, नाम है अजमेर भिलवाड़ा, ये विद्यार्थियों सी श्रेणी का राज्य था, जबकि ऑल ओवर राजस्थान की अगर देखें तो विद्यार्थियों बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। विद्यार्थियों 1 नवंबर कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को। विद्यार्थियों ध्यान रखना, विद्यार्थियों क्या हुआ विद्यार्थियों? राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल के पद के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1956 डी इसका सही आंसर होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। अच्छा, ये पूछ रहा है कि राजपुताना जो क्षेत्र था उसको राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 25 मार्च 1948 को, 31 मार्च 1949 को, या 1 नवंबर 1956 को। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट जाएगा। इसका कारण क्या बच्चों? ठीक है, डिलीट जाएगा ये क्वेश्चन। उसका कारण ये कि राजपुताना को राजस्थान नाम कब दिया गया बच्चों? आपको अगर परीक्षा में पूछे तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को। कब दिया गया विद्यार्थियों? 1950 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 है नहीं, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट में जाएगा। तो राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बच्चों गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, राज सरदार हुकुम सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह। विद्यार्थियों गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल है। इन्हें 1 नवंबर 1956 को क्या बना दिया विद्यार्थियों? राज्यपाल बनाया गया। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया और पहले राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। विद्यार्थी मत्स्य संघ इसको तो 5वें में कर दिया, जयपुर 4थे में आया, सिरोही 6ठे में आया, जबकि अजमेर और आबू वाला जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, अजमेर भिलवाड़ा और आबू दिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, है ना विद्यार्थियों, ये 7वें चरण में हमारे राजस्थान में सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956 को उस 7वें चरण में इन्हें शामिल किया जाता है,
इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, मेवाड़ के भी नहीं है, जोधपुर के नहीं, विद्यार्थी ध्यान रखना जयपुर के। तो सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो विद्यार्थियों ये जयपुर के दीवान थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सी इसका सही आंसर होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण लगे? यानी कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? विद्यार्थियों 5 नहीं, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, विद्यार्थियों 7 चरणों के अंदर हुआ। और विद्यार्थियों आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमारे जो राजस्थान जो बनाया गया विद्यार्थियों, इस राजस्थान के निर्माण में कुल मिलाकर हमें कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टोटल समय लगा विद्यार्थियों। इस प्रकार 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के बीच में 7 चरणों में हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ और 26 जनवरी 1950 को राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है विद्यार्थियों? तो आई होप आपको ये क्लास पूरी पसंद आई होगी विद्यार्थी। फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, जब तक आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहिएगा। और विद्यार्थियों, निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।